हमारी सरकारी स्कूलों में बच्चे और अभिभावक कतराते थे, आज लॉटरी से हमारी सरकार में एडमिशन हो रहे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, मेरे विधायकों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के जो सरकार ने 3 साल में अच्छा काम किया उसको गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाने की जरूरत है। बुकलेट छपवाइए, बांटिए। जो भी मंत्री अधिकारी, वो जो भी मंत्री अगर जाता है जिलों में तो अपने विभाग का पोटला साथ में गाड़ी में रख करके जाए, इन हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे। हम लोग गांव गांव ढाणी ढाणी में जाकर के जो सरकार ने अच्छे काम किए उनका प्रचार प्रसार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जब जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। और सही मायने में गुड गवर्नेंस यही है कि जो सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति को मिले। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कितनी शानदार योजना आई है। लोग ये कहते हैं ये कैसे हो गया, 5 लाख तक का पूरा परिवार बीमित हो गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। और बहुत अच्छी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि, मंत्री हों चाहे विधायक हों और हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं, उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, ये गुड गवर्नेंस में हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको जिम्मेदारी के साथ में गांव में जाना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी, लोगों के काम करने पड़ेंगे। जो मंत्री साहिबान हैं वो जब जिले में जाएं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आम जन से वो मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो बात बताएंगे, समस्या बताएंगे, उस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। हमारी सरकार की योजनाओं का पर्चा उनको देंगे कि ये योजनाएं हैं। कई योजनाएं तो ऐसी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि इतनी शानदार हैं, लेकिन उनको गांव के लोगों को बताने की आवश्यकता है। तो मैं तो लंबी चौड़ी बात नहीं करके 2 चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको एक साथ मिलकर के केंद्र की सरकार को यह बताना चाहिए कि आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल में, दूसरी चीजों में आपको कीमत कम करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हमारे 25 में से 25 सांसद हैं, उनको मजबूर करना पड़ेगा कि केंद्र की सरकार से आप योजना लाइए। अब जल जीवन जल मिशन आप बताइए, 50% हमारा, 50% केंद्र का, और अब तक प्रचार क्या हो रहा है कि साहब केंद्र की योजना है और गजेंद्र सिंह जी और मोदी जी लाए। नहीं, 50% हमारी सरकार देती है, तब जाकर के 50% का पैसा मिलता है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को उनको बताना पड़ेगा। 25 सांसद कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा। हमारा जीएसटी का पैसा रोक रखा है। गांव गांव ढाणी ढाणी में जहां भी मीडिया के लोग मिले उनके साथ में संवाद स्थापित कीजिए और बताइए कि ये केंद्र की सरकार जो कर रही है तानाशाही, उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी पड़ेगी। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभा रही है। हमको केंद्र की सरकार की गलत नीतियों के विरोध में भी अपनको आवाज उठानी पड़ेगी, जनता का साथ देना पड़ेगा और हमारी सरकार के अच्छे कामों को भी आम लोगों तक, जनता तक बताना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो 3 ही काम करने, चौथे काम करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, कार्यकर्ता कर लेंगे। एक तो ये अधिकारी हैं, इनके तो पीठ थपथपा दीजिए, और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता है, इनके सर के ऊपर हाथ रख दीजिए। आप जिस गति के साथ में काम कर रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम उस गरीब की सेवा करेंगे, उस पीड़ित की सेवा करेंगे, हम उस महिला की सेवा करेंगे, हम उन बच्चों के लिए काम करेंगे जो आप में पूरा विश्वास रखते हैं। मैं पुनः धन्यवाद देते हुए, समय काफी हो गया, बोलने के लिए बहुत है सर, आपने इतने काम किए। अभी कह रहे थे मेरे को कितने उद्घाटन करने पड़ेंगे, मैंने कहा पहले घोषणाएं क्यों की थी इतने काम। जब बजट में आपने घोषणाएं 1687 कर दी तो 1687 बार खटका दबाने के लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो इसी संकल्प के साथ में आज हम 2 साल तक काम करेंगे। जो 3 साल काम किए हैं उससे दुगुने जोश के साथ में हम लोग काम करेंगे, गांव में जाएंगे, ढाणियों में जाएंगे, लोगों की सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ मिले ये सुनिश्चित करेंगे, और केंद्र सरकार जो निकम्मी है उसको घेरने का काम भी करेंगे। आप देखिए, डीएपी और यूरिया केवल इसलिए हमको नहीं दी जा रही हमारे किसान को कि हमको सब्सिडी देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा केंद्र की सरकार निकम्मी कोई हो नहीं सकती। इसको घेरने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। आप मंत्री परिषद के साथियों के साथ में
और अधिकारियों के साथ समन्वय बैठा करके राजस्थान के विकास की गति को आगे बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।